5 स्टार रेटिंग पाने के लिए हमेशा पिकअप पॉइंट पर समय पर पहुंचें। पिकअप के समय शुभकामनाओं के साथ यात्रियों का स्वागत करें। यात्रियों के सुखद अनुभव के लिए वाहन को हमेशा अंदर और बाहर से साफ रखें। सफर के दौरान एसी का तापमान यात्रियों की सुविधा अनुसार और म्यूजिक यात्रियों की पसंद के अनुसार रखें। यात्रियों से हमेशा विनम्रता से बात करें और शालीनता से पेश आएं। सफ़र के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। हमेशा सुरक्षित तरीके से वाहन चलाएं। सफ़र से पहले या सफ़र के दौरान किसी भी प्रतिबंधित पदार्थ का प्रयोग ना करें। यात्रा के दौरान वाहन किसी स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर ही रोकें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आईबीबो राइड प्रो ट्रेनिंग वीडियोस में आपका स्वागत है। आज हम इस ट्रेनिंग वीडियो में राइड प्रो एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना सीखेंगे। इस एप्लीकेशन को हम सब अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे इस ऐप का इस्तेमाल हमारे पेआउट्स को इफ़ेक्ट करेगा, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाके राइड प्रो को सर्च बार में टाइप करके राइड प्रो ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें। राइड प्रो ऐप में लॉगिन करने के बाद अब आप राइड प्रो ऐप की मदद से अपनी सिलेक्ट की हुई अपकमिंग राइड्स भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ आप लॉगिन करने के बाद अब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें तो आपको माई ट्रिप्स, लैंग्वेज और कॉल सपोर्ट की ऑप्शन दिखाता है। माई ट्रिप्स ऑप्शन पर क्लिक करते ही ये आपको अपकमिंग राइड्स की ऑप्शन दिखाता है। लैंग्वेज ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन की भाषा हिंदी या इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। यहीं से आप कॉल सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करके डायरेक्टली हमारी हेल्पलाइन को भी कॉल कर सकते हैं। अब जब हम बैक करके मेन होम पेज पर आते हैं तो हमें यहाँ हमारी ऑनगोइंग राइड्स दिखाता है। इसके अलावा अब आप अपनी प्लान राइड भी लगभग 12 घंटे पहले देख सकते हैं। यहाँ आपको 12 घंटे पहले ही आपके लिए प्लान की गई राइड का स्केड्यूल, जैसे कि पिकअप पॉइंट, पिकअप टाइम और ड्रॉप पॉइंट जैसी डिटेल्स दिखाई देंगी। आप राइड शुरू होने के स्केड्यूल टाइम से लगभग 10 मिनट पहले से राइड प्रो ऐप आपको अलर्ट भेजेगा और आप इस ऐप में लॉगिन करके अपने स्केड्यूल पिकअप्स पर पहुंच सकते हैं और आपको पिकअप पॉइंट ढूंढने में मदद करने के लिए हमने इसमें नेविगेशन ऑप्शन भी दिया है। ये अब आपको आपकी करंट लोकेशन से पिकअप पॉइंट तक के लिए रूट भी दिखाएगा। अब आपके पिकअप पॉइंट पे पहुंचने पर आपको दो ऑप्शंस दिखाई देती हैं। एक है पिकअप और दूसरा है नॉट बोर्डेड। पिकअप होने पर आप पैसेंजर को आते ही पिकअप ऑप्शन को क्लिक करेंगे, वरना नॉट बोर्डेड।
नॉट बोर्डेड में आपको कई ऑप्शंस दिखाता है कि पैसेंजर ने राइड बोर्ड क्यों नहीं की, जैसे वो पहुंचा नहीं, पैसेंजर ने फ़ोन नहीं आंसर किया या मिसबिहेव किया, पैसेंजर की डिटेल्स मिसमैच हैं और मे बी पैसेंजर के पास वैलिड आईडी प्रूफ नहीं है। आप नॉट बोर्डिंग के केस में सही सही रीज़न पे क्लिक करेंगे। आपको शेयर्ड राइड में पैसेंजर की सिलेक्ट की हुई सीट भी दिखाएगा। आपको उसको उसकी सिलेक्टेड सीट पे ही बिठाना है। ऐसे ही शेयर्ड राइड में आपको बुकिंग के अनुसार अलग अलग पॉइंट से अलग अलग पिकअप दिखाएगा और आपको यहाँ हर पैसेंजर को पिकअप करने के बाद पिकअप को क्लिक करना है और ये ऑप्शन ग्रीन से रेड हो जाएगा। एक्सक्लूसिव राइड्स और डिस्पैच के केस में आपके पास सिर्फ एक ही पिकअप पॉइंट दिखाएगा और सिर्फ एक ही ड्रॉप पॉइंट। अब आप अपने फ़ोन को पूरी जर्नी में ऑन रखेंगे और पूरी जर्नी में आप राइड प्रो ऐप एक्टिव रखेंगे। राइड प्रो ऐप को चलाते समय आपके फ़ोन में एक्टिव इंटरनेट और लोकेशन जैसे जीपीएस या ग्लोनास एक्टिव होना ज़रूरी है। अब अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट्स पे पहुंचने के बाद अब आप हर पैसेंजर को उनके ड्रॉप पॉइंट पे ड्रॉप करने के साथ साथ अपनी राइड प्रो ऐप में भी ड्रॉप आइकन पर क्लिक करके ड्रॉप दिखाएंगे। आपके पिकअप और ड्रॉप राइड प्रो ऐप की मदद से हमारे सर्वर पर दिखाएगा और इसी के अनुसार आपका पे आउट भी आएगा। इसलिए आज से जब भी राइड शुरू करें राइड प्रो ऐप को ऑन करके पैसेंजर पिकअप पॉइंट से पैसेंजर को पिकअप दिखा के ड्रॉप पॉइंट पे ड्रॉप करके और राइड के दौरान राइड प्रो ऐप को एक्टिव रख के। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो अपने ट्रेनर और बीडी से बात कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। राइड मोर अर्न मोर। नमस्कार दोस्तों, अब मैं आप लोगों के साथ कुछ पेनल्टी शीट्स और क्लॉज शेयर कर रहा हूँ। ये पेनल्टीज़ हम आप पर तब लगाते हैं या तब इम्पोज करते हैं जब कोई पैसेंजर आपके अगेंस्ट कंप्लेंट करता है या हम ऑडिट्स में कुछ गैप्स पाते हैं। इन पेनल्टीज़ का पर्पस आपके पैसे काटना नहीं है। इन पेनल्टीज़ का पर्पस है कि आप पैसेंजर को एक स्टैंडर्डाइज और अच्छी सर्विस दें। यहाँ पर सबसे पहले पेनल्टी आती है फॉर फ्लीट ओनर्स। अगर हम उन्हें किसी भी फ्रॉड में, जैसे वो अपनी ही गाड़ी में खुद सीट्स बुक करते हैं, किसी कॉम्पिटिटर की गाड़ियों में सीट बुक करने के बाद कैंसिल करते हैं या पैसेंजर्स के साथ मिसबिहेव करते हैं या एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, इस केस में हम उन पे पेनल्टी पर 5,000 रुपये तक की पेनल्टी लगा सकते हैं और कलेक्शन का फंड्स भी रिफ़ंड कर सकते हैं, कलेक्शन रिफ़ंड रोक सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर उनकी गाड़ी पहले पिकअप पॉइंट पर 1 घंटे तक देरी से पहुंचती है तो 100 रुपये, और 1 घंटे से ज़्यादा देरी से पहुंचेगी तो 350 रुपये तक की पेनल्टी भी लग सकती है। अगर आप बिना बताए कोई राइड कैंसिल करते हैं जिसमें बुकिंग थी तो 1500 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। कई बार हमारे पास पैसेंजर्स की कंप्लेंट आती है कि गाड़ी साफ़ नहीं थी, एसी नहीं चल रहा था, या सीटें गंदी थी, गाड़ी में मॉस्किटोज मच्छर थे, या ये चीज़ें कई बार कंप्लेंट आने के साथ साथ हमारी ऑडिट टीम भी है जो इन चीज़ों को चेक करती है। अगर आपकी इस तरीके की कोई कंप्लेंट आती है तब आप पर 200 रुपये की पेनल्टी भी लग सकती है। कई बार हमारी ऑडिट टीम के लोग आपके साथ एज अ पैसेंजर भी चेक करें चलेंगे और कई बार आपको मिड पॉइंट्स पर भी गाड़ी रोक करके चेक करेंगे। अगर आप मिड पॉइंट्स पर गाड़ी नहीं रोकते या गाड़ी ऑडिट नहीं कराते हैं या आपने पैसेंजर का आईडी प्रूफ लिए बिना पैसेंजर को गाड़ी में बैठाया था, इस तरीके की किसी भी गैप मिलने पर भी वो आप पर 200 रुपये तक की पेनल्टी लगा सकते हैं। शेयर राइड्स के दौरान आप अनऑथोराइज पिकअप नहीं करेंगे। अगर आप अनऑथोराइज पिकअप करते हैं तब आप पर 500 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। अगर आपके पास नॉन कमर्शियल व्हीकल है जिस पर आप कमर्शियल नंबर प्लेट या कमर्शियल व्हीकल पर वाइट नंबर प्लेट लगा करके टैक्स बचाने की नीयत से
काम करते हैं, या आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है जिसमें पता लगता है कि गाड़ी का परमिट अवेलेबल नहीं था, या पॉल्यूशंस या इंश्योरेंस में से कोई गैप था, या जिसकी वजह से गाड़ी इम्पाउंड होती है, इस केस में आप पर 2,000 रुपये तक की पेनल्टी भी लग सकती है और पैसेंजर का अमाउंट भी आपको ही पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप लास्ट मोमेंट पे गाड़ी डिटैच करते हैं, या डिटैच करने के बाद पैसेंजर को किसी और जगह से इंटरेक्ट करके ड्यूटी पकड़ने की कोशिश करते हैं, या ऑन व्हीकल ब्रेकडाउन दिखा करके आप पैसेंजर को ड्रॉप पॉइंट तक नहीं छोड़ते हैं, या आप ड्यूटी कैंसिल करते हैं, मिड पॉइंट में छोड़ते हैं, तब भी आप पर 500 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा आपके ड्राइवर्स अगर पैसेंजर्स के साथ बदतमीज़ी से बात करते हैं, उनको ग्रीट नहीं करते या एरोगेंटली बात करते हैं, तब भी उन पर 300 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। अगर आपके ड्राइवर की तबीयत ठीक नहीं है, उसे नींद आ रही है या वॉमिटिंग आ रही है, तब 500 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा अगर ड्राइवर को वॉमिटिंग इस वजह से आ रही है क्योंकि उसने ड्रिंक कर रखी है, या इस वजह से उसको नींद आ रही है क्योंकि उसने कुछ नशा कर रखा है, इस केस में 1,000 रुपये तक की पेनल्टी और जो ड्यूटी का अमाउंट है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। कई बार कंप्लेंट्स आती है कि ड्राइवर ओवर स्पीडिंग करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, नशे पदार्थों का सेवन करते हैं, या बार बार गाड़ी से थूकते हैं, ड्राइवर ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई, या रैश ड्राइविंग कर रहा था, डी टूरिंग करी, रास्ता बिना बताए चेंज किया, या गाड़ी चलाते समय फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा था। इसके अलावा अगर पैसेंजर हमारी इस ड्यूटी को सिर्फ 1 ही स्टार रेटिंग देता है, तब भी हम आपको 300 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। इन केस अगर कहीं पर भी किसी महिला के साथ मिसबिहेवियर की कंप्लेंट आती है, तब भी उस केस में हम आप पर 5,000 रुपये तक की पेनल्टी लगा सकते हैं और कंज्यूमर का ड्यूटी अमाउंट भी आप ही को पे करना पड़ेगा। कई बार कंप्लेंट आती है कि ड्राइवर से हम लोग एक्स्ट्रा मनी लेते हैं, ओवर चार्ज करते हैं। इनमें से कोई भी कंप्लेंट आने पर, या कैंसिल कर देते हैं नॉन सब राइड, इनमें से कोई भी कंप्लेंट आने पर 200 रुपये तक की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है राइड पर एप्लीकेशन। राइड पर एप्लीकेशन का यूज़ 100% मैंडेटरी है। अगर आप राइड पर एप्लीकेशन में सही ढंग से पिकअप नहीं करते हैं और राइड पर एप्लीकेशन को कंटिन्यूसली नहीं चलाते हैं, तब आप पर 1,000 रुपये तक की भी पेनल्टी लग सकती है। इन केस हमारे पास कंप्लेंट आती है कि आपने इंटेंशनली जानबूझ कर राइड पर एप्लीकेशन नहीं चलाया, या पिकअप दिखाने के बाद फ़ोन बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, या आप एक्सक्यूज़ देते हैं कि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, मेरा फ़ोन सपोर्ट नहीं करता, इनमें से किसी भी केस में आप पर 1,000 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके अलावा अगर आप बिना बताए वाहन डाउनग्रेड करते हैं, या बाहर से ड्राइवर लेकर के ड्यूटी पे लगाते हैं और बिना नोटिफिकेशन के इनमें से कोई भी काम करते हैं, तो आप पर 500 रुपये से 1,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। मैं फिर से यहाँ रिट्रेट करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा, हमारा पर्पस यहाँ पेनल्टी लगाना या पैसे काटना नहीं है। हमारा पर्पस ये है कि हम पैसेंजर्स को एक स्टैंडर्डाइज और अच्छी सर्विस दे पाएँ और आप लोगों के लिए रिपीटेटिव बिजनेस लेकर आ पाएँ। धन्यवाद।